वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी इस समय रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं और उससे पहले आज जो है 10 मई है और आज ही के तारीख में 10 मई 1857 ईस्वी को सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाने वाले भारत माता के वीर सपूतों को मैं उनके शहादत एवं उनके संघर्ष को उनके शहादत को और उनके संघर्ष को मैं जो है वो आज कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज ही के दिन मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ से जो है अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। तो हम सभी के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन भी है आज। मेरठ की क्रांति की शुरुआत जो है आज मंगल पांडे जी के नेतृत्व में हुई थी मेरठ से। तो मैं सभी क्रांतिकारियों को एक बार पुनः जो है कोटि शत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत सत नमन। भारत माता की जय। अब मैं आपके सामने जो है इस समय आप जान रहे हैं जैसा कि रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, क्या है क्या नियम है उसके, ये सारी चीज़ें आपको मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। उसी के चरण में जो है आज पहला क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर प्रथम है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये क्लास बेहद पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर प्रथम में क्या दिया है, लिखा है 2 4 6 1 8, ये लिखा है। इसका लिखा है इसका बराबर 7 होता है। तो पूछ रहा है कि 8 7 5 3 1 बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन है कि भाई 2 4 6 1 8 बराबर 7 होगा, तो 8 7 5 3 1 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करना है इसमें पहले 2 करेंगे, प्लस 4 करेंगे, प्लस 6 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, प्लस 8 करेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे 7 से जो है वो डिवाइड करना है। इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 4 2 6 6 6 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ बटा 7 पहले से है तो हो गया। अब क्या किया गया है कि 7 में 3 बार काटा गया है, तो 7 त्रिक 21। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में जो है वो काटा गया है 3 सतह, सॉरी यहाँ 3 कर देंगे हम गलती से, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, यहाँ 3 कर देंगे। तो अब जाके जो है यहाँ 3 हो गया, तो 3 सतह जो है 21 हो जाता है। तो ये यहाँ पर 7 ऐसे आया है, वो गलती से हमने कर दिया था, यहाँ 7 आया है। अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे तो एक तो आप समझ गए कि 7 कैसे आया है, उस तरीके से अब इस अगला जो है इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसका आपको मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 करेंगे ये वाला, प्लस 7 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, प्लस 3 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और इसको जो है पूरे को बटा जो है वो 3 कर देंगे। उसके बाद 3 कर देंगे तो फिर जोड़ेंगे 8 7 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 बटा 3 कर देंगे इसको, 24 बटा 3 हो गया। फिर 3 में इसको काट देंगे, तो 8 त्रिक 24, यहाँ पर 3 8 जाए 24। तो यहाँ जो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, ये आपका जो है वो आंसर हो गया। क्या करना है, सबसे पहले सारी संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ के फिर उससे जो है 3 से भाग देना है, तब जाके जो है 8 जो है आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये पहला सवाल था। ऐसे सवाल भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो मैं सोचा आपको बता दूं इसके बारे में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल सेकंड दिया है। सेकंड सवाल क्या है, लिखा है 13, फिर लिखा है 29, फिर लिखा है 34, फिर लिखा है 71। पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 13 में आप पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। तो नंबर सेट के सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो नंबर सेट का ही सवाल है ये। देखिए ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगेगा। यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम, इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, उसी तरीके जिसमें जो है प्लस 5 कर देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, इंटू जो है 2 प्लस 3 कर देंगे, और फिर आगे क्या करेंगे, प्लस 5 कर देंगे। ये चल रहा है इसमें। अब इसको
प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 13 इंटू 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर दो तीन 13 दूनी 26, 26 और 3 29। ये किसका, इसका मान क्या आ गया 29 आ गया। ये 29 देखिए यहाँ दिया है। अब इसी 29 में हम क्या करेंगे, इसी 29 में प्लस जो है 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये देखिए 34 आया है। अब 34 में जो है क्या कह रहा है 34 गुणे 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 8 और 8 हो गया यहाँ पर, और 2 3 जा 6 हो गया है, 6 लिख देंगे प्लस 3 कर देंगे तो क्या आ जाता है ये जो है यहाँ 71 आ गया। देखिए 71 लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ तो गुणे, अब यहाँ प्लस 5 करना है हमको। तो यही 71 में हम क्या करेंगे जो है वो प्लस 5 कर देंगे। 71 में प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 76। तो यहाँ क्या हो जाएगा 76। आपका आंसर क्या हो गया 76। ऐसे सवाल भी जो है आपके नंबर सेट के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसमें 76 जो है आपका आंसर हो। कैसे क्या किया, पहले इंटू 2 प्लस 3 फिर प्लस 5 फिर इंटू 2 प्लस 3 फिर प्लस 5 तो 76 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर की तरफ बढ़ेंगे हम। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब सवाल समझ में आ रहे होंगे, और अगर एक बार समझ जाएंगे सवालों को तो आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब ये दिया है, पूछ रहा है EBH बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए तो HIJK यहाँ क्या किया है -3 कर दिया है। क्या किया है -3, और यहाँ क्या किया है यहाँ -1 किया है। तो देखिए यहाँ C में -1 C, यहाँ C है, C से -1 किया तो B हो गया। ऐसे तो B से -1 करेंगे तो A हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि A लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा। और यहाँ -3 किया गया है तो यहाँ -3 कर देंगे तो -3 करेंगे तो B C D E यहाँ पर B हो जाएगा। -3 यहाँ पर -3 कर देंगे, और यहाँ पर जो है ए यहाँ दिया था ऐसे ABCDE, यहाँ क्या किया था +4 किया था। यहाँ क्या किया था +4, तो उसी तरीके से हम भी यहाँ क्या करेंगे +4 कर देंगे तो HIJKL यहाँ क्या हो जाएगा L हो जाएगा। इससे आप आंसर आ गया बाल। क्या किया गया है, पहले +3 किया गया है इसमें, सॉरी पहले यहाँ पर -3 किया गया है, फिर यहाँ पर -1 फिर +4 किया गया है। तो जैसे -3 -1 और उसके बाद जो है HIJKL यहाँ पर क्या किया +4 किया गया है। तो इस तरह से सवाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका BAL आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं, कैसे लगाना है आपको। और सवाल देख लीजिए। वो सवाल क्या दिया है, वो सवाल दिया है कि 9 बराबर बोल रहा है 100 होता है, बोल रहा है 31 बराबर क्या होगा। पूछ रहा है कि 31 बराबर क्या होगा। बोल रहा है कि 9 बराबर जैसे 100 आया है उससे 31 बराबर क्या होगा, ये जो है आपको पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान सवाल है। 9 को 100 हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ लिखेंगे 9, तो 9 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। 9 क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे 19 करेंगे। तो यहाँ 81 प्लस 9 9 81 और पर 19, तो 9 1 10 और 8 1 9 9 1 10, ये क्या हो गया ये देखो 100 आ गया यहाँ पर। उसी तरीके से हम क्या करेंगे 31 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, ऐसे 31 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 19 जो है कॉमन है वो 19 करना है आपको, प्लस 19 करना है। तो 31 का स्क्वायर जो है ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लेना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 31 31 1 1 3 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 169, कितना आ गया 961। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 961 हो जाएगा, और प्लस 19 कर देंगे। 9 1 10 6 1 7 7 1 8 और यहाँ 9 पहले से है, तो आपका आंसर क्या आ गया 980। तो क्या करना है इसका स्क्वायर करना था और उसमें प्लस 19 जो है वो जोड़ देना था। प्लस 19 कहाँ से आया है, प्लस 19 जो है वो कॉमन संख्या है, दोनों में 19 जो है वो प्लस करना है। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 980 आपका
ये जो 980 क्या है आपका आंसर है। ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बेहद पसंद आ रहा होगा ये जो सवाल मैं लगवा रहा हूँ। अगला सवाल है, यहाँ देखिए दिया है कथन। क्या दिया है? कथन। कथन क्या दिया है? लिख रहा है कुछ कुछ कलम पेंसिल है, ये कथन है। और उसी में सभी है, सभी सभी पेंसिलें पेंसिलें रबड़ है। कथन निष्कर्ष का सवाल आता है। अब इसमें निष्कर्ष लिखेंगे ऐसे आपके पेपर में बना के देता है। निष्कर्ष है कुछ कलम कुछ सॉरी यहाँ कुछ लिखना है। कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम रबड़ है, ये हो गया। यहाँ पर कुछ रबड़ पेंसिल है। ये कथन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाते हैं। देखिए कुछ कलम पेंसिल है, तो यहाँ क्या करेंगे, कलम को पी लिख देंगे पेंसिल, और यहाँ पर इसको जो है पेंसिल कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पेन क्या हो गई, जो है वो पेंसिल हो गई। सभी पेंसिल रबड़ है, तो इसे सभी पेंसिल रबड़ है, या इसको इरेजर भी बोलते हैं, ये कर लीजिए। अब देखिए, अब ये डायग्राम बन गया। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम जो है निष्कर्ष निकालेंगे। क्या दिया है निष्कर्ष? लिखा है कि कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम इरेजर है, बिल्कुल सही बात है। कुछ कलम रबड़ है, कुछ रबड़ पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है, ये भी सही बात है। यहाँ पर रबड़ का कुछ हिस्सा पेंसिल से लगा हुआ है। ऐसे ही कुछ कलम जो है, कुछ कलम का पेन का हिस्सा जो है वो रबड़ से लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके कथन निष्कर्ष के सवाल जो आते हैं, इसमें दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे डायग्राम बनाना, डायग्राम अगर बना लेंगे तो ये सवाल लग जाते हैं। डायग्राम नहीं बन पाता है तभी ये सवाल जो है वो दिक्कत करते हैं। सवाल में डायग्राम मेन है मुख्य रूप से। अब 6 है स्टैटिक जीके का सवाल। स्टैटिक जीके का सवाल हमेशा आता है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। पूछा है लखनऊ बराबर गोमती नदी। पूछ रहा है लखनऊ बराबर गोमती नदी अगर कह रहा है, तो बोल रहा है वाराणसी बराबर क्या हो जाएगा? वाराणसी बराबर क्या हो जाएगा? ये आसान है। इसका कहने का मतलब है कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी किनारे स्थित है, तो वाराणसी किस नदी किनारे स्थित? ये सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा है। आप जानते हैं वाराणसी जो है वो माँ गंगा नदी किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा? स्टैटिक जीके का सवाल था। स्टैटिक जीके का सवाल था कि वाराणसी जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो ये तो जानते रहेंगे तो लगाएंगे, नहीं जाने नहीं चलाएंगे। तो वाराणसी जो है वो कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। 6 नंबर का स्टैटिक जीके का सवाल था। आपको आना चाहिए, आएगा तो लगेगा, नहीं आएगा नहीं लगेगा। 7 नंबर है। 7 नंबर क्या दिया है? लिखा है AC बराबर CF। ऐसे सवाल भी आते हैं। बोला है MO बराबर क्या हुआ? कैसे यहाँ जैसे आया ऐसे MO बराबर पूछ रहा है। देखिए यहाँ A+2 किया है, ABC हो गया। ऐसे यहाँ पर अभी +2 कर देंगे तो MNO, यह क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। यहाँ C है, CDEF, यहाँ क्या किया है? +3 किया है, तो हम भी यहाँ जो +2 किया था, हम यहाँ +3 कर देंगे। +3 करेंगे तो OPQR, यहाँ क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? OR। मतलब यहाँ पर +2 +3, यहाँ पर +2 पहले किया फिर +3, आपका आंसर क्या हो गया? OR। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे परीक्षाओं में आपके सवाल आते हैं, आपको आना चाहिए, लगा लेंगे तो। यहाँ देखिए दिया है पहला 8 नंबर है। पहला नंबर दिया है यहाँ, पहले दिया है सिलेक्शन। पहले क्या दिया है? सिलेक्शन। फिर दूसरे नंबर पर क्या दिया है? एप्लीकेशन। नंबर क्या दिया है? एप्लीकेशन। फिर तीसरे नंबर पर क्या दिया है?
तीसरे नंबर पर दिया है प्रोबेशन, फिर चौथे नंबर पर दिया है इंटरव्यू, क्या दिया है, इंटरव्यू, और पाँचवें नंबर पर दिया है अपॉइंटमेंट, क्या दिया है, अपॉइंटमेंट। पाँचवें नंबर पर क्या दिया है, अपॉइंटमेंट दिया है। अब ये सवाल जो आते हैं ये आपके पूछे जाते हैं कि इसमें पहले क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए पहले जो सिलेक्शन तो होगा नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं तो पहले अप्लाई करते हैं, तो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। तो दूसरा जो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले आ जाएगा या दूसरा पहले आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा आपका, तो ये मतलब 2 और 4 हो गया, इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है आपका ये परीक्षण होता है, इसको परीक्षण बोलते हैं, तो तीसरा नंबर पर परीक्षण आ जाएगा, तीसरा नंबर परीक्षण हो गया। और उसके बाद 1 नंबर पर सिलेक्शन होता है, और फिर लास्ट में सबसे जो क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, पहले एप्लीकेशन हम कहीं देते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद जो है फिर प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन के बाद जो है सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद जो है अपॉइंटमेंट होता है। तो 2 4 3 1 5 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 2 4 3 1 5। प्रोबेशन को बोलते हैं परीक्षण, क्या बोलते हैं, परीक्षण काल, क्या बोलते हैं, परीक्षण काल। ये आप जानते हैं। सिलेक्शन जानते हैं, कहीं पर सेलेक्ट होना है, एप्लीकेशन आवेदन, इंटरव्यू जानते ही है, अपॉइंटमेंट जो है नियुक्ति करना। तो यहाँ पर किस पैटर्न में, सबसे पहले 2 अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद पहले एप्लीकेशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद प्रोबेशन होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर अपॉइंटमेंट होता है। तो 2 4 3 1 5 जो है क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये जो थे कुछ सवाल थे जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। ये सवाल मैंने आपको सॉल्व करा दिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है जो सवाल मैंने सॉल्व कराए हैं वो बेहद पसंद आ रहे होंगे, और आप ऐसे ही जो है मेरा समर्थन जो है आप करते रहेंगे हमेशा, हर जगह, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आप अवेलेबल हूँ रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग में जो है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज जो है ये सारे सवाल लग चुके हैं, इसका 2 4 3 1 5 जो है आप जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आएगी, और आज जो है एक बार पुनः मैं जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, जिसने 10 मई 1857 ईस्वी को, आज 10 मई है, प्रथम क्रांति की शुरुआत जो मेरठ से हुई थी, उस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को एक बार पुनः जो है मैं सपूतों को माँ भारती के शहादत और उनके संघर्ष में जो है मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज जो है 10 मई 1857 ईस्वी की प्रथम क्रांति जो है वो हुई थी। तो आज हम सभी जो है सभी क्रांतिकारियों को भी जो है याद कर रहे हैं, और ये जो है रीजनिंग के सवाल जो है वो सॉल्व हो गए। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक चैनलों को मेरे चैनल पर दिखाई देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।